नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी, आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। कमलनगर ग्राम पंचायत में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, टैक्स देने की वीडियो को रिश्वत के तौर पर पेश किया गया, राजकुमार तांबेके ने कहा। फेक न्यूज पर सख्त कानून ला रही कर्नाटक सरकार, नए बिल के तहत सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने पर हो सकती है 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। अमेरिका यात्रा की अनुमति, मंत्री प्रियंका खड़गे ने केंद्र सरकार के यू टर्न पर उठाए सवाल। भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा, विधायकों के ऑडियो के कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर किया। पूर्व बीआरएस विधायक टी जीवन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर 10,000 करोड़ रुपए के रिजॉर्ट घोटाले का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रक्षा मंत्री ने दिया एकता का संदेश, कहा समाज और विचार के स्तर पर भी योग करें। अब समाचार विस्तार से। कमलनगर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजकुमार तांबेके ने बताया कि 21 अक्टूबर 2024 को संगमेश नामक व्यक्ति ने अधिकार हस्तांतरण के लिए कर भुगतान के रूप में 15,000 रुपए दिए थे और वीडियो के जरिए उसे अपमानित किया गया था। शनिवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि संगमेश ने मुझे टैक्स के लिए 14,772 रुपए दिए थे, मैंने बाकी पैसे लौटा दिए हैं। 8 महीने पहले का वीडियो अब वायरल हो रहा है, यह मेरी बदनामी हो रही है, यह सच से कोसों दूर है कि मैंने रिश्वत ली है। उन्होंने कहा कि वीडियो बनाने वाले ने मुझसे अवैध काम करने को कहा था, मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए यह सब बवाल मचा हुआ है। मैं पहले भी शिक्षक के तौर पर काम कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दोस्त, रिश्तेदार और छात्र भी हैरान हैं। मामले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सुशीला बाई महेश ने कहा कि हमारी पंचायत में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता दलाल है और संदेह है कि उसने अपना काम ठीक से नहीं करने के लिए कारण ऐसा किया। उन्होंने कहा, वीडियो में पैसे देने की बात कह रहे संगमेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और कहा कि यह सच है कि मैंने पिछले साल 21 अक्टूबर को पैसे दिए थे और यह भी सच है कि उन्होंने पैसे लिए थे, लेकिन यह रिश्वत नहीं है, यह अधिकारों के परिवर्तन के लिए दी जाने वाली फीस है। शिकायतकर्ता ने अपने स्वार्थ के लिए 8 महीने पहले चुपके से एक वीडियो बनाया था और उसने इसे वायरल कर मुझे बीच में घसीट लिया। मेरा वायरल वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कानून के मुताबिक टैक्स चुकाया है। इस अवसर पर कमलनगर ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना धनराज, सदस्य शिवकुमार जलपे, संतोष बिरादर, राजकुमार गायकवाड़, साईनाथ कांबले, विनोद कदमे और कई अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। माध्यम मित्रರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಂಬಾಕೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಲನಗರ್। ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಚನಾ ಧನರಾಜ್ ಅಂಥೇಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಮೇಲೆ ವಿನೋದ್ ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಿರಾದರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಲ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಆಪಾದಿತ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂಬಾಕೆ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಲನಗರ್। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂಬಾಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್, ಆ ವಿಡಿಯೋದಾಗೇನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದು ಅವರು। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ದಿನಾಂಕ 16/6/2025 ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದಿನಾಂಕ 6/6/2025 ನಮ್ಮ ಕಮಲನಗರ್ ಪಕ್ಕದ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿಲೀಪ್ ಮುದಾಳೆ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ। ಆ ಒಂದು ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಮೊದಲಿಗೆ ದೂರುದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ।
ಈ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ ಆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು, ಆ ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರುದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಲೇಬಲನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರೊಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರೊಂದು ಲೇಔಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಲೇಔಟ್ನ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆಯವರೇ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಲೇಔಟ್ನ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಬರ್ಬೇಕು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಸಹಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿ. कर्नाटक सरकार फेक न्यूज और गलत जानकारी रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। कर्नाटक मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज प्रोहिबिशन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों को 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कर्नाटक के अंदर या बाहर से ऐसी गलत जानकारी फैलाता है जो जन स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति या चुनावों की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाए तो उसे 2 से 5 साल की जेल और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। फेक न्यूज फैलाने में मदद करने वालों को 2 साल की सजा का प्रावधान भी है। मिस इन्फॉर्मेशन को जानबूझकर या लापरवाही से गलत या भ्रामक जानकारी फैलाना बताया गया है। इसमें राय, धार्मिक उपदेश, स्टायर, कॉमेडी या कला को शामिल नहीं किया गया है, बशर्ते आम आदमी उसे तथ्य न समझे। वही फेक न्यूज में गलत उदाहरण, ऑडियो वीडियो में छेड़छाड़ या पूरी तरह से बनाई गई सामग्री शामिल है। बिल में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को पूरी तरह से बैन करने की बात है। साथ ही ऐसी सामग्री पर भी रोक लगा दी जो अपमानजनक, अश्लील, महिला विरोधी हो, जो सनातन प्रतीकों और विश्वासों का अपमान करे। इसके अलावा अंधविश्वास फैलाने वाली सामग्री भी बैन होगी। बिल के उद्देश्य में कहा गया है कि भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी 27% भारतीय इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर देश है। सोशल मीडिया आज बहुत ताकतवर है, लेकिन एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में हंगामा मचा सकती है। इसलिए बिना सच जाने कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। सरकार का कहना है कि इस कानून से फेक न्यूज की समस्या पर लगाम लगेगी और सोशल मीडिया का दुरुपयोग रुकेगा। विदेश मंत्रालय ने मंत्री प्रियांक खरगे की अमेरिकी यात्रा को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने पहले प्रियांक खरगे की यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस निर्णय में बदलाव के बाद प्रियांक खरगे ने ट्वीट किया कि विदेश मंत्रालय ने यू टर्न लिया है और अमेरिका की उनकी यात्रा के लिए अनुमति देने के अपने फैसले को रद्द कर दिया। मंत्री ने एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 2 प्रमुख वैश्विक मंचों पर कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने और सहयोग और निवेश के लिए शीर्ष कंपनियों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ 25 आधिकारिक बैठकें करने के लिए 14 से 27 जून तक की अपनी अमेरिकी यात्रा की अनुमति मांगी थी। उन्होंने बताया कि मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका यात्रा की अनुमति देने के लिए 15 मई को आवेदन दिया था, जिसे बाद में 4 जून को खारिज कर दिया गया। खरगे ने कहा कि मंत्री के बिना आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के लिए आवेदन 6 जून को प्रस्तुत किया गया था और 11 जून को मंजूरी मिली थी। प्रियांक खरगे ने खुलासा किया कि क्योनिक्स अध्यक्ष पद के लिए उनका आवेदन बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया गया। आवेदन 12 जून को दाखिल किया गया था और 14 जून को उसका निपटारा कर दिया गया। मंत्री ने 19 जून को इस मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने समय सीमा के बारे में बताया, संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में चिंता व्यक्त की। सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा कि कांग्रेस विधायक बी आर पाटिल का वायरल हुआ ऑडियो एक बार फिर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर करता है। शेट्टार ने यह भी कहा कि राज्य में प्रशासन ध्वस्त हो चुका है और सिद्धरामैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। शेट्टार ने शनिवार को सुवर्ण विधानसौधा में संवाददाताओं को कहा राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के संबंध में विधायक बी आर पाटिल का ऑडियो करोड़ों के भ्रष्टाचार को दर्शाता है। इससे पहले विधायक बसवराज राय रेड्डी ने भी भ्रष्टाचार की बात कही थी। आवास मंत्री जमीर अहमद खान के निजी सहायक ने पाटिल की बातचीत के ऑडियो से पता चलता है कि जो लाभार्थी पैसे देते हैं उन्हें घर मिल जाता है। लोगों के राजस्व मंत्री बैरेगौड़ा से तहसीलदार कार्यालयों के दौरे के दौरान शिकायत की थी कि जो लोग पैसे देते हैं उनका काम हो जाता है। उन्होंने मंत्रालय द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों के लिए
चार्ट लगाने की भी मांग की। मंत्री ने शिकायत की पुष्टि की थी और अब पाटिल ने बयान से पता चलता है कि भ्रष्टाचार हावी हो गया है और मुख्यमंत्री ने प्रशासन पर नियंत्रण खो दिया है। शेटा ने कहा कि सिद्धरामैया के लिए जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना अच्छा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूर्व बीआरएस विधायक टी जीवन रेड्डी ने शनिवार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है और बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस शासन आरआरआर घोटालों के तहत काम कर रहा था। उन्होंने रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी और पूर्व सांसद रंजीत रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने इनकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के कार्यकाल के दौरान लागू की गई आरआरआर योजनाओं राइतु बंधु, राइतु बीमा, राइतु माफी से की है। कांग्रेस पार्टी की कटाक्ष करते हुए उन्होंने एआईसीसी को अखिल भारतीय भ्रष्टाचार केंद्र और पीसीसी को प्रदेश भ्रष्टाचार केंद्र कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने झंडे में समान रंग अपनाकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, भ्रष्टाचार और झूठे प्रचार में लिप्त है। जीवन रेड्डी आगे आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शमीरपेट के पास एक रिजॉर्ट की बिक्री में रेवंत रेड्डी के करीब सहयोगी फहीमा कुरैशी की संलिप्तता में 10,000 करोड़ का घोटाला। उन्होंने दावा किया कि कई करोड़ रुपए की कीमत वाले इस रिजॉर्ट पर 2,200 करोड़ रुपए की देनदारी है, लेकिन इसे प्रतिस्पर्धी बोली के बिना फहीम के दबाव में रंजीत रेड्डी को 330 करोड़ रुपए में बेचा गया। उन्होंने इस सौदे में भाजपा सांसदों की संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी कि ये तो बस शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी घोटाले उजागर करने का वादा किया। तेलंगाना में फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बी संजय बतौर गवाह पुलिस के सामने पेश होंगे। तेलंगाना की पिछली बीआरएस सरकार में अवैध रूप से लोगों के फोन टैप करने के आरोप में लगे थे, जिनकी जांच चल रही है। इसी मामले में बी संजय को भी गवाही के लिए बुलाया गया। पुलिस ने केंद्रीय राज्य मंत्री उनके बयान दर्ज करने के लिए समय मांगा। जल्द ही बी संजय बयान दर्ज कराने के लिए समय देंगे। शनिवार को करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वे पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की। साथ ही कहा कि मौजूदा सीएम रेवंत रेड्डी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी फोन टैपिंग मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। बी संजय ने बताया कि बीआरएस सरकार के समय उन्होंने सबसे पहले फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे, जिनके लिए उन्होंने गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। बी संजय उस वक्त तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम पर अपनी खुशी व्यक्त की, जिसके नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में किया। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश में कुल 23 रिकॉर्ड है और इसके अलावा सरकार द्वारा जो जागरूकता लाई गई है उसका कोई मापदंड नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मुझे आज के कार्यक्रम पर बहुत गर्व है। यह एक महान उद्देश्य के लिए एक महान कार्यक्रम था।
अब योग एक गेम चेंजर है। हमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 21 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिले हैं। हमें कुल 23 रिकॉर्ड मिले हैं। इसके अलावा आप उस जागरूकता को माप नहीं सकते जो हमने लाई है। यह इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम ने बताया कि सरकार ने 30 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। उन्होंने बताया कि पिछले 30 दिनों में 175 देशों के 12 लाख स्थानों पर 10 करोड़ लोगों ने योग किया। उन्होंने बताया कि अकेले आंध्र प्रदेश में 1.43 लाख स्थानों पर 2.3 करोड़ से अधिक लोगों ने योग किया, जो कल्पना से परे है। यह इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता है। 30 दिनों तक हमने कार्यक्रम आयोजित किए। हर दिन कई स्थानों और कई लोगों ने इसमें भाग लिया। यह आज की सफलता की पराकाष्ठा है। पूरी दुनिया में 12 लाख स्थानों, 10 करोड़ लोगों और 175 देशों में आंध्र प्रदेश में 2.3 करोड़ से अधिक लोग हैं। 1.43 लाख स्थानों पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह प्रतिक्रिया है, यह सहजता है और लोगों का आंदोलन है। इसलिए हमें इस पर बहुत गर्व है। हर कोई योग के लाभों को महसूस कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में योग का आयोजन किया गया। दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इसी कड़ी में दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने भी योग किया। उनके साथ कई लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने उनके साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान कौसर जहां ने योग के महत्व पर जोर दिया। आज जो है दिल्ली स्टेट हज कमेटी में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों से जो है 21 जून को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, योग हमारे जीवन में अलग अलग पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। और योग अब केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक आंदोलन बन चुका है। और मैं यही कहूंगी कि योग को अपनाइए और तनाव और रोगों को दूर भगाइए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग के एक नए फैसले पर तीखा सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा, जब चुनाव आयोग ने जवाब मांग रहे हैं तब उल्टे सबूतों को मिटा रहा है। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव की सीसीटीवी वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को 45 दिन बाद नष्ट कर दिया जाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मतदाता सूची मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे। सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी। चुनाव की फोटो और वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिन में मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, स्पष्ट है मैच फिक्स है। फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। बता दें कि राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग से मतदाता सूची आंकड़ों और चुनाव से जुड़ी वीडियो फुटेज की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर में सेना के जवानों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर समाज और विचार के लोगों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में सिर्फ एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया। जवाब में भारतीय सेना ने न केवल उनके मंसूबों को विफल बनाया, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटनों टेकने पड़े और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को अल्प विराम दिया गया। जैसा कि हमने पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं, हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का अगला चरण है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने की पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहता है, मगर पाकिस्तान को
यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौशेरा की वह जगह मौजूद है जहां ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुंबई के फिल्मी नगरी में आज योग तो किया गया, लेकिन कुछ हटकर। जी हां, इस योग दिवस पर पीके स्टाइल में एक युवक ने योग करके दिखाया और जिसने ये सब किया वो कोई और नहीं बल्कि आमिर खान का सुपर फैन रहीम शेख है। बता दें कि महाराष्ट्र फिल्म थिएटर और सांस्कृतिक विकास निगम द्वारा आयोजित सेलिब्रिटी योग कार्यक्रम में जब एक शख्स ने पीके जैसा लुक अपनाकर योग करना शुरू किया तो सबकी निगाहें उस पर टिकी रही। रहीम शेख, जो पिछले 24 सालों से आमिर खान के फैन हैं, आज योग करते हुए न सिर्फ पीके की याद दिला गए बल्कि अपनी कला से सबको चौंका भी किया। 24 साल हो गए, 22-24 साल हो गए। मैं फिल्म आई थी उनकी मंगल पांडे, जब से मैं उनको फॉलो, एक्चुअली उनकी फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो बाकी हिट है, मतलब मैंने ज़्यादा फॉलो किया मैंने मंगल पांडे से। फिर उनकी हर फिल्म का मैंने कैरेक्टर किया हूँ, जैसा कि दंगल आई है, गजनी आई है, तो हर इसमें ये करता हूँ मैं, उनका गेटअप लेता हूँ। फिर पीके मूवी आई थी और पीके मूवी इतनी हिट हो गई और उनका जो गेटअप हुआ इतना हिट हो गया कि मुझे बहुत काम आते और उनके वजह से मेरा घर चल रहा है, आमिर खान की वजह से। सर जी, आज योगा डे जी, उस बारे में क्या? मैं वही सबको बोलना चाहूँगा कि एक्सरसाइज बहुत, फिटनेस बहुत ज़रूरी है और आमिर खान जी भी बोलते हैं कि प्लीज़ फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। और वो बोलते हैं कि 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए और मेन डाइट है, खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ और मेरी ज़्यादा एज उनसे थोड़ी कम है, बाकी बोलेंगे नहीं कि आप, मेरी 52 एज है। बाकी मैं फिटनेस और एक्सरसाइज पे ध्यान देता हूँ करके। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि यार आप 52 के लगते नहीं है, जैसा आमिर खान है जो 60 की। एक्सरसाइज और खाने पीने पे ध्यान देना। योगा करते हो? हाँ, मतलब घर पे नॉर्मल डीप सब घर में पुशअप है, डंबल्स रखा हूँ, वो सब करता हूँ मैं। कितने साल से योगा करते हो? मैं कम से कम तो हो गया 20-24 साल से कर रहा हूँ मैं। आप लोग फिट रहिए, योगा करिएगा और खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा और कम से कम 4 लीटर तो पानी पीना चाहिए इंसान को। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कमलनगर ग्राम पंचायत में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, टैक्स देने की वीडियो को रिश्वत के तौर पर पेश किया गया, राजकुमार तांबे के ने कहा। फेक न्यूज पर सख्त कानून ला रही कर्नाटक सरकार, नए बिल के तहत सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने पर हो सकती है 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। अमेरिका यात्रा की अनुमति, मंत्री प्रियंक खरगे ने केंद्र सरकार के यू टर्न पर उठाए सवाल। भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा, विधायकों के ऑडियो के कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर किया। पूर्व बीआरएस विधायक टी जीवन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर 10,000 करोड़ रुपए के रिजॉर्ट घोटाले का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रक्षा मंत्री ने दिया एकता का संदेश, कहा समाज और विचार के स्तर पर भी योग करें। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।